क्या आपने कभी सोचा है कि बोडोलैंड को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, जबकि देश में कई अलग-अलग राज्यों की मांग उठती रही है? फिर भी बोडोलैंड को केवल स्वायत्तता ही दी गई। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियो माइंड ऑफिशियल पर। अगर आपको दुनिया की अनसुनी बातें, रोचक तथ्य और दिमाग घुमा देने वाली जानकारियां पसंद हैं, तो आप सही जगह आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा ज्ञान, रोमांच और ऐसे फैक्ट्स जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे इस रोचक सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है असम की अखंडता। भारत सरकार और असम सरकार इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अन्य जातीय समूह, अगर बोडोलैंड को राज्य का दर्जा मिल जाता है, तो कार्बी, डिमासा और अन्य जनजातीय समुदाय भी अपने अपने राज्यों की मांग कर सकते हैं। इससे असम का विभाजन और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। बोडोलैंड क्षेत्र में केवल बोडो समुदाय ही नहीं रहता, बल्कि असमिया, बंगाली, आदिवासी और अन्य जनजातीय समूह भी यहाँ रहते हैं। कई गैर बोडो समुदाय इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे वे राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर आ जाएंगे। अगर बोडोलैंड राज्य बनता है, तो इन समुदायों की स्थिति क्या होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक समझौते और स्वायत्तता। भारत सरकार ने बोडो संगठनों के साथ कई समझौते किए हैं। इनमें राज्य के बजाय स्वायत्तता देने पर सहमति बनी है। 2020 के बोडो समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) बनाया गया। इससे बोडोलैंड को अधिक स्वायत्तता तो मिली, लेकिन अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सरकार चाहती है कि इसी मॉडल के तहत समस्या हल हो जाए। पूर्वोत्तर भारत एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो भूटान, बांग्लादेश और चीन की सीमा से सटा हुआ है। सरकार को आशंका है कि अगर बोडोलैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, तो अन्य अलगाववादी आंदोलनों को भी बल मिल सकता है। इससे असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता बढ़ सकती है। सरकार नहीं चाहती कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति फैले। भारत सरकार आमतौर पर नए राज्यों की मांग को स्वायत्तता देकर हल करने की कोशिश करती है, बजाय नए राज्य बनाने के। 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था, लेकिन उसके बाद गोरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड जैसे कई अन्य राज्यों की मांग को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। बोडोलैंड की मांग को भी इसी नीति के तहत देखा जाता है। तो दोस्तों, यही कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से बोडोलैंड को अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। असम की अखंडता, जातीय जटिलता, राजनीतिक समझौते, सुरक्षा चिंताएं और केंद्र सरकार की नीति। सरकार ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) के रूप में अधिक स्वायत्तता दी है, लेकिन जब तक कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं होता, बोडोलैंड को राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका क्या मानना है? क्या बोडोलैंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।